अस्सलाम वालेकुम क्लास 5 के बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज ट्यूसडे है और आज आपकी ऑनलाइन क्लास हो रही है उर्दू की। और उर्दू में आज आप पढ़ेंगे सबक नौजवान सिपह सालार। ठीक है, आइए मिलके पढ़ते हैं। सिंध पाकिस्तान का एक अहम सूबा है। सूबा सिंध को बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है। बाबुल इस्लाम के मायने हैं इस्लाम का दरवाज़ा। सिंध को बाबुल इस्लाम इसलिए कहा जाता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सिंध वो जगह है जहाँ सबसे पहले इस्लाम आया। आइए जानते हैं सिंध में बाज़ाब्ता इस्लाम किसके ज़रिए आया और किस तरह फैला। इस सबक की बुलंद ख्वानी दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और तासुरात से कीजिए। वही बात किताब में कही गई है जो मैं आपसे कहती हूँ कि ये आप ज़रूर पढ़िएगा सबक। एक दफ़ा लंका से कुछ बहरी जहाज़ अरब आ रहे थे। इन जहाज़ों पर तिजारती माल लदा हुआ था। इस जहाज़ में कई मुसलमान भी थे जो हज अदा करने जा रहे थे। जब ये जहाज़ मौजूदा कराची के करीब से गुजरे तो देबल के मकाम पर बहरी डाकुओं ने उनको लूटकर औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया। ये खबर सुनकर इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर हमले का हुक्म दिया। मोहम्मद बिन कासिम की उम्र उस वक्त सिर्फ 17 बरस थी। 17 बरस, ये याद रखिएगा कि कितने इतना हमारे यहाँ 17 साल के तो हम लोग बच्चे बोलते हैं, ठीक है। और आप क्लास 5 के बच्चे हैं तो आप इस वक्त तकरीबन 10-11 साल के होंगे, ठीक है। ये सिर्फ 17 साल थे, आपसे 6 साल बड़े। इस बहादुर नौजवान सिपह सालार ने जिम्मेदारी संभालते ही सिंध के राजा दाहिर को खत लिखा, तुम्हें अपनी फौज, साजो सामान और हाथियों पर नाज होगा, मगर मुझे सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है क्योंकि हार और जीत उसी के हाथ में है। मोहम्मद बिन कासिम 12,000 फौज लेकर खुश्की के रास्ते 711 ईस्वी में सिंध पहुंचा। सिपाहियों और असलहे के अलावा शहर की मजबूत फसीलों को तोड़ने वाली मशीन भी, जिसे अरबी ज़बान में मुनजनीक कहते हैं, लश्कर के साथ थी। नौजवान सिपह सालार ने सिंध पहुंचते ही देबल पर हमला कर दिया। कई रोज़ तक जंग जारी रही मगर कामयाबी ना हुई। आखिरकार अल्लाह ताला ने मदद फरमाई और अल उरूस नामी मुनजनीक की मदद से, जिसे 500 आदमी चलाते थे, यानी वो इतनी भारी मशीनरी थी, शहर फतह कर लिया और मुसलमान कैदियों को रिहा करवा कर अरब भेज दिया। कुछ ही अरसे में मोहम्मद बिन कासिम ने दरियाई सिंध के मगरिब का पूरा इलाका फतह कर लिया। राजा दाहिर ने फौज को दरिया की मशरकी जानिब जमा कर रखा था और इसकी मौजूदगी में दरिया को अबूर करना आसान काम न था। मोहम्मद बिन कासिम ने मगरबी किनारे पर दरिया की चौड़ाई के बराबर कश्तियां जमा की और उन्हें लंबाई में एक दूसरे के साथ बंधवा दिया। यूं एक पुल बन गया। हालांकि 17 साल का नौजवान था लड़का, लेकिन उसका दिमाग कितना काम कर रहा था। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि दिल लगा के पढ़ें। जिस चीज़ में हम दिलचस्पी से पढ़ेंगे तो वही चीज़ आगे चल के हमें एक कामयाब इंसान बनाती है। अच्छा, उसके ज़रिए उन्होंने यूं कश्तियों को जमा किया क्योंकि बहुत बड़ा दरिया था। उसके बाद फिर जो है एक पुल बन गया जिससे पूरी फौज सही सलामत दूसरे किनारे पर उतर गई। यहाँ राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के दरमियान 10 रोज़ तक जंग हुई। मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज सिर्फ 12,000 अफराद पर मुश्तमिल थी, जबकि राजा दाहिर की फ़ौज में 60,000 आदमी और कई हाथी भी थे। मुसलमान बहुत पुरजोश थे और मुनजनीकों के ज़रिए दुश्मन पर पत्थर फेंकते और ऐसे तीर फेंकते थे जिनके सिरे पर आग का बगोला होता। वो तीर जहाँ गिरते वहाँ आग लग जाती थी और जिससे राजा दाहिर की फ़ौज में शामिल हाथी डर कर भागे तो अपनी ही फ़ौज को रौंदते हुए मैदान छोड़ गए। जंग की 10वीं रोज़ राजा दाहिर मारा गया। उसकी मौत के साथ ही मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत की बुनियाद का पहला पत्थर रख दिया। इसलिए सिंध को बाबुल इस्लाम कहते हैं क्योंकि सबसे पहले इस्लाम सिंध में आया था। सिंध की फतह के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्क का इंतज़ाम इतने अच्छे तरीके से चलाया कि बहुत से हिंदू सिपाही भी उसकी फ़ौज में शामिल हो गए। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने अच्छे तौर तरीक़ों और हुस्न सलूक से सबके दिलों में घर कर लिया और यहाँ अमन व सुकून और भाईचारे की फ़ज़ा कायम हुई।
اچھا دیبل اسی مقام پر واقع تھا جہاں اب پورٹ قاسم ہے. یہ انہوں نے نیچے نوٹ لکھا ہوا ہے کہ دیبل اس مقام پہ تھا، یا اس سے تھوڑا آگے جائیں گے جہاں پہ پورٹ قاسم ہے، اس سے آگے جاتے ہیں تو وہاں پہ دیبل کے آثار ہیں. ٹھیک ہے، اگر کبھی آپ لوگ پکنک منانے جائیں تو وہاں پہ ضرور جائیے گا. اور بیٹا ایرج آپ کا کام بھی میں نے دیکھا بہت اچھا. اشال شکیل آپ کا کام بھی بہت اچھا تھا. اور اس لیے ہانیہ آصف آپ نے بھی بہت اچھا کام کیا، شاباش. اور باقی بچے حذیفہ، اور کون کون بچے ہیں آپ کی کلاس میں؟ بیٹا آپ سب لوگ اپنا جو ہے وہ کام مجھے دکھاتے جائیے، اچھا اچھا کام کریں، اچھا اچھا پڑھیں. آج کا ہوم ورک یہی ہے کہ اس چیپٹر کو 2 مرتبہ ضرور پڑھیے گا تاکہ آپ کو ریڈنگ کرنا آئے. نوجوان سپاہ سالار آج کا سبق جو میں نے پڑھایا ہے، ٹائٹل پیج بنائیں گے اور آپ 1 پیج رائٹنگ کیجیے گا. اور اس کے ساتھ یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ آپ کے پاس جو پچھلے کلاس کی کاپیز ہیں اس میں اگر کوئی پیجز وغیرہ بچے ہوئے ہیں، رف کاپی ہے آپ کے پاس، تو اس میں ڈیلی 1 پیج رائٹنگ ضرور کیا کریں. اور جب رائٹنگ کریں تو اس طرح سے کریں کہ آپ کو اس کی ہجا یاد ہوتی جائے. ٹھیک ہے، اوکے، اللہ